दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे बिजनेस के बारे में जो गांवों के लिए बहुत फायदेमंद है, सुअर पालन। यह बिजनेस किसान भाइयों को अच्छी कमाई करा सकता है। भारत में बहुत से लोग सुअर का गोश्त खाते हैं, इसलिए इसकी अच्छी खासी मार्केट है। सुअर पालन शुरू करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको बस थोड़ी जमीन और थोड़ी पूंजी की जरूरत होती है। सुअर पालन से गांव वालों को रोजगार मिल सकता है और गांव की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलती है। सुअर पालन शुरू करने के लिए आपको कुछ पैसे खर्च करने होंगे। मुख्य खर्च बाड़े बनाने, सुअर खरीदने और चारा लाने में आता है। आपको दवाओं और औजारों के लिए भी पैसे देने होंगे। सबसे पहले आपको सुअरों के लिए बाड़े बनाने होंगे। बाड़े साधारण हो सकते हैं, जिन्हें बनाने के लिए बांस या लकड़ी जैसी स्थानीय सामग्री का उपयोग किया जा सकता है। प्रत्येक सुअर को लगभग 20 वर्ग फुट जगह की आवश्यकता होती है। 10 सुअरों के लिए आपको 200 वर्ग फुट का बाड़ा चाहिए। बाड़े बनाने में 10,000 से 20,000 रुपए तक का खर्च आ सकता है। इसके बाद आपको सुअर खरीदने होंगे। अच्छे पिगलेट की कीमत लगभग 2,000 से 3,000 रुपए प्रति पिगलेट होती है। 10 सुअरों के लिए आप 20,000 से 30,000 रुपया खर्च करेंगे। छोटे सुअर खरीदना बेहतर होता है क्योंकि वे जल्दी बड़े होते हैं और ज्यादा मुनाफा देते हैं। आप स्थानीय प्रजनकों या सरकारी फार्मों से सुअर खरीद सकते हैं। आपको सुअरों के लिए चारा भी खरीदना होगा। सुअर बहुत खाते हैं। उन्हें हर दिन अपने शरीर के वजन का लगभग 3% भोजन की आवश्यकता होती है। 10 छोटे सुअरों के लिए आपको प्रतिदिन लगभग 30 किलो चारे की आवश्यकता होती है। चारे की कीमत लगभग 20 रुपये प्रति किलो है। शुरुआत करते समय आपको 3 महीने के चारे के लिए पैसे रखने चाहिए। आइए 10 सुअरों से सुअर पालन शुरू करने के लिए सभी लागतों को जोड़ते हैं। इससे हमें कुल शुरुआती निवेश का पता चलेगा। सुअर के बाड़ों के लिए हमने 10,000 से 20,000 रुपये का अनुमान लगाया था। चलिए औसत लेते हैं, जो 15,000 रुपये हैं। 10 पिगलेट खरीदने के लिए हमें 20,000 से 30,000 रुपये की आवश्यकता है। सुरक्षित रहने के लिए चलिए ज्यादा राशि लेते हैं, यानी 30,000 रुपये। 3 महीने के चारे के लिए हमने 18,000 रुपये प्रति माह की गणना की। 3 महीने के लिए यह 54,000 रुपये होता है। हमें दवाओं और औजारों के लिए भी कुछ पैसे जोड़ने होंगे। ये लगभग 10,000 रुपये हो सकता है। इसमें बुनियादी दवाएं, विटामिन और फावड़े और बाल्टी जैसे उपकरण शामिल हैं। अप्रत्याशित लागतों के लिए भी कुछ पैसे रखना अच्छा होता है। चलिए इसके लिए 10,000 रुपये जोड़ते हैं। अब इन सभी लागतों को जोड़ते हैं। बाड़े 15,000 रुपये, पिगलेट 30,000 रुपये, 3 महीने का चारा 54,000 रुपये, दवाएं और उपकरण 10,000 रुपये, अतिरिक्त पैसे 10,000 रुपये, कुल जमा 1,19,000 रुपये होता है। अब जब हम लागत जान गए हैं, तो आइए देखें कि आप सुअर पालन से कितना पैसा कमा सकते हैं। सुअर तेजी से बढ़ते हैं और लगभग 6 महीने में उनका वजन 90 से 100 किलो तक हो सकता है। सुअर के गोश्त की कीमत आमतौर पर लगभग 200 रुपये प्रति किलो जीवित वजन के हिसाब से होती है। यदि प्रत्येक सुअर का वजन 75 किलो है और 200 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिकता है, तो एक सुअर आपको 19,000 रुपये देगा। 10 सुअरों के लिए यह 1,90,000 रुपये है। लेकिन याद रखें, आपको अपना मुनाफा जानने के लिए इसमें से अपनी लागत घटानी होगी। आप सुअरों के प्रजनन से भी पैसा कमा सकते हैं। एक बार में एक बोने से 8 से 12 पिगलेट हो सकते हैं और यह साल में 2 बार बच्चे दे सकती है। यदि आप प्रजनन के लिए 2 बोने रखते हैं, तो आप एक वर्ष में लगभग 40 पिगलेट बेच सकते हैं। प्रत्येक पिगलेट 2,000 से 3,000 रुपये में बिक सकता है। इससे आपको प्रति वर्ष 80,000 से 1,20,000 रुपये की अतिरिक्त आय हो सकती है। आप सुअर के गोबर को खाद के रूप में बेच सकते हैं या सॉसेज जैसे सुअर के मांस से बने उत्पाद बना और बेच सकते हैं। अच्छे प्रबंधन से सुअर पालन बहुत लाभदायक हो सकता है। भाग 5, लाभ को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसी कई चीजें हैं जो इस बात को प्रभावित कर सकती हैं कि आप सुअर पालन से कितना पैसा कमाते हैं। मुख्य कारक हैं चारे की लागत, सुअरों का स्वास्थ्य और बाजार भाव। इन कारकों को समझकर आप अपने मुनाफे में वृद्धि कर सकते हैं। सुअर पालन में चारा सबसे बड़ा खर्च होता है। यह आपकी कुल लागत का 70% तक हो सकता है। सही चारा का उपयोग करना जरूरी है। अच्छी तरह से बढ़ने के लिए सुअरों को संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। स्थानीय सामग्री का उपयोग करके आप चारे की लागत को कम कर सकते हैं। खेत का कचरा,
रसोई का कचरा और फसलों के अवशेष सुअरों का अच्छा चारा हो सकते हैं, लेकिन आपको बेहतर परिणामों के लिए इन्हें उचित सुअर के चारे के साथ मिलाना चाहिए। सुअरों का स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। बीमार सुअर धीरे धीरे बढ़ाते हैं और मर भी सकते हैं, जिससे आपका मुनाफा कम हो जाता है। सुअर के बाड़ों की नियमित सफाई जरूरी है। टीकाकरण और पेट के कीड़े मारने की दवा समय पर देनी चाहिए। अगर कोई सुअर बीमार दिखे तो उसका जल्दी इलाज करवाएं। अच्छे स्वास्थ्य प्रथाओं से आप लंबे समय में बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। सुअर के मांस के बाजार भाव बदलते रहते हैं, इसलिए आपको अपने सुअरों को बेचने का सबसे अच्छा समय पता होना चाहिए। भाग 6, चारा प्रबंधन और रोग निवारण। अच्छा चारा प्रबंधन लाभदायक सुअर पालन की कुंजी है। सुअरों को अलग अलग उम्र में अलग अलग तरह के चारे की जरूरत होती है। छोटे सुअरों को ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है। इससे उन्हें तेजी से बढ़ने और स्वस्थ रहने में मदद मिलती है। सुअरों के लिए साफ पानी बहुत जरूरी है। यह बीमारियों को रोकता है। सुअर के बाड़ों को साफ और सूखा रखें। इसे क्वारंटाइन कहा जाता है। भाग 7, अपने सुअरों की मार्केटिंग और बिक्री। मुनाफे के लिए अपने सुअरों को सही समय पर और सही कीमत पर बेचना महत्वपूर्ण है। आपको अपने बाजार को अच्छी तरह से जानना होगा। पता करें कि आपके इलाके में सुअर कौन खरीदता है। ये कसाई, मीट की दुकानें या सुअर व्यापारी हो सकते हैं। अपने सुअरों के बिक्री के लिए तैयार होने से पहले उनसे बात करें। इससे आपको बेहतर योजना बनाने में मदद मिलती है। सुअर पालन में गुणवत्ता महत्वपूर्ण है। खरीदार स्वस्थ, अच्छी तरह से विकसित सुअर चाहते हैं। प्रत्येक सुअर के विकास का रिकॉर्ड रखें। यह खरीदारों को दिखाता है कि आपके सुअर अच्छी तरह से पाले गए हैं। खरीदारों को दिखाने से पहले अपने सुअरों को साफ करें। इससे वे दिखने में बेहतर लगते हैं। अच्छे दिखने वाले सुअरों को अक्सर बेहतर दाम मिलते हैं। आप अपने सुअरों को अलग अलग तरीकों से बेच सकते हैं। आप उन्हें वजन के हिसाब से या बूचड़ खाने को जिंदा बेच सकते हैं। कुछ किसान सुअर का मांस सीधे ग्राहकों को बेचते हैं। इससे ज्यादा मुनाफा मिल सकता है, लेकिन इसके लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अच्छी प्रतिष्ठा बनाना महत्वपूर्ण है। खरीदारों के साथ अच्छे संबंध आपको बेहतर दाम दिलाने में मदद कर सकते हैं। भाग 8, सफलता के लिए व्यवसाय योजना बनाना। सुअर पालन की सफलता के लिए एक अच्छी व्यवसाय योजना महत्वपूर्ण है। यह आपको अपने विचारों को व्यवस्थित करने और भविष्य के लिए योजना बनाने में मदद करती है। एक व्यवसाय योजना में आपके लक्ष्य, लागत, अपेक्षित आय और विपणन रणनीति शामिल होनी चाहिए। यह आपके सुअर फार्म के लिए रोड मैप की तरह है। अपने लक्ष्य लिखकर अपनी योजना शुरू करें। आप कितने सुअर पालना चाहते हैं? आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं? इन्हें लिख लें। फिर अपनी सभी लागतों को सूचीबद्ध करें। उन लागतों को शामिल करें जिनकी हमने पहले चर्चा की थी। साथ ही भविष्य की लागतों के बारे में सोचें, जैसे कि अपने फार्म का विस्तार करना। इसके बाद अपनी अपेक्षित आय लिखें। हमने पहले जो गणनाएं की थीं, उनका उपयोग करें। यथार्थवादी बने। ज्यादा आय से कम आय का अनुमान लगाना बेहतर है। भाग 9, निष्कर्ष। सुअर पालन का वादा। भारतीय गांवों में सुअर पालन की अपार संभावनाएं हैं। इसे शुरू करने के लिए मध्यम निवेश की आवश्यकता होती है। अच्छे प्रबंधन से यह बहुत लाभदायक हो सकता है। सुअर पालन एक किसान की जिंदगी बदल सकता है। यह नियमित आय प्रदान करता है और गांवों में रोजगार पैदा करता है। 10 सुअरों से शुरुआत करना एक अच्छा तरीका है। यह आपको बहुत अधिक जोखिम के बिना सीखने देता है। जैसे जैसे आप अनुभव प्राप्त करते हैं, आप अपने फार्म का विस्तार कर सकते हैं। याद रखें, सुअर पालन में सफलता के लिए कड़ी मेहनत और देखभाल की आवश्यकता होती है। भारत में सुअर के मांस का बाजार बढ़ रहा है। यह सुअर पालकों के लिए अच्छे अवसर पैदा करता है। उचित योजना और देखभाल से सुअर पालन एक सफल व्यवसाय हो सकता है। यह भारत में ग्रामीण आजीविका में सुधार का एक आशाजनक तरीका है।